नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह मनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा विनती। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम और आप सब एक साथ एक स्थान पर जुड़कर इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब प्रसंग पर बने हुए हैं। श्री भरत जी महाराज अयोध्या के प्रजाजनों के साथ मिलकर माताओं को साथ लेकर और गुरुजनों के साथ वह प्रभु श्री राम से मिलने के लिए राम का राज्याभिषेक वन पर ही करने की मनसा से चल देते हैं। और अब वह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। भरत तीसरे पहर कहो कीन प्रवेशु प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। कहते हैं ना कि प्रेम में नेम नहीं होता। वह यहाँ पर बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया अपनी लेखनी के द्वारा। कहत राम सिय भरत जी राम सिय कह रहे हैं। सीताराम सब कहते हैं, राधे श्याम सब कहते हैं, नियम भी यही है। लेकिन आज वह सिया राम न कह करके राम सिया कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रेम में विह्वल है एकदम। और जब प्रेम अपनी अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, तब जब नेम होता है, क्रिया होती है, वह सब पीछे रह जाता है। उन्होंने त्रिवेणी को प्रणाम किया है, स्नान किया है और बस एक ही मांग किया है। उन्होंने कहा कि
हे प्रयागराज, मैं आपसे अपना धर्म छोड़ करके मांग रहा हूं, और मुझे क्या चाहिए। पहले तो यह बोला कि मुझे क्या ना चाहिए, क्योंकि जो देने वाले होते हैं सबसे पहले जो देना चाहते हैं उसी को उन्होंने निषेध किया है। भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान। उन्होंने क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि। ना तो मुझे अर्थ में रुचि है, ना धर्म चाहिए, ना काम, और ना ही मोक्ष चाहता हूं। तो क्या चाहता हूं मैं? जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म मेरा प्रभु राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस मुझे यही चाहिए। और वह प्रेम कैसा हो? एक रस नहीं, वह प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाए। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह तो। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से यह राघव जी के चरणों में जो प्रेम है, यह प्रेम कभी घटे ही ना, यह प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाए, बस यही मुझे चाहिए। ऐसी मांग, ऐसी अनुपम मांग को सुन करके महाराज जो त्रिवेणी हैं वह भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि चाहे श्री राम जी मुझे प्रेम करे या ना करे, चाहे वह मुझसे घृणा ही क्यों ना करे, संसार मुझे चाहे दोषी क्यों ना माने, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी विचलित ना हो, प्रभु श्री राम के ही चरणों में लगा रहे, बस मैं यही चाहता हूं। जैसे चातक होता है ना, वह मेघ से बड़ा प्रेम करता है। प्रेम किसका, किस लिए? तो स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र में जो जल की वृष्टि होती है, केवल उसे ही मुख में लेता है, अपनी क्षुधा को, अपने प्यास को वह शांत करता है। और स्वाति के बिना चाहे खूब वृष्टि हो जाए, मूसलाधार वृष्टि हो जाए, जब तक एक बूंद भी जल का ग्रहण नहीं करता, यह उसके अंदर एक विशेषता होती है सज्जनों। तो जैसे चातक मेघ के ओर देखते हुए मुंह खोल करके रट लगाए रहता है, चाहे मेघ उस पर पत्थर, ओले, वृष्टि, वज्र कहीं वर्षा क्यों ना करे, फिर भी वह अपना प्रीति और प्रेम नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार वैसे ही श्री राम जी के नजरों में मैं चाहे कुटिल हूं, चाहे संसार मुझे बुरा कहे, लेकिन फिर भी राघव जी के चरणों में मेरा प्रेम कम ना हो, और वह निरंतर बढ़ता ही जाए। क्योंकि लोगों के अपवादों से अगर मेरा प्रभु के चरणों में प्रेम कम हो जाए तो फिर मैं प्रेमी नहीं कहला सकता। प्रेम तो वह है जो सदैव बना रहे और बढ़ता ही जाए। मेरा प्रेम दिन दिन वृद्धि को प्राप्त होता रहे, इसी में मेरा भला है। जैसे सोना होता है, उसको आग में जितना भी तपाओ वह उसका रंग और दिव्य होता जाता है, उतना ही वह खरा होता जाता है। वैसे ही मैं अपने प्यारे प्रभु श्री राम के इस प्रेम पथ पर चलते हुए, चाहे मुझे कितना भी घोर संकट आए, उससे तो मेरा प्रेम की शोभा ही बढ़ेगी।
मुझे ऐसे प्रेम निर्वहन करने का जो है वरदान दीजिए, दान दीजिए। भरत जी के वो यह वचन सुन करके मध्य त्रिवेणी अर्थात संगम रूपी सिंहासन से वचन सुनाई पड़ा सज्जनों। स्वयं त्रिवेणी बोल रही हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, वादिगलानी करऊ मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। त्रिवेणी बोल पड़ी हैं भरत जी के प्रेम को देख करके। हे तात भरत, आप तो सब प्रकार से साधु हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपका इतना अपार प्रेम है, अथाह प्रेम है। आप तो मन में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हैं कि मैं अपराधी हूं, राम जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। यह वृथा ही ग्लानि है। अरे मैं, इस प्रकार त्रिवेणी ने कहा कि तुम सम राम ही को प्रिय नाही, श्री रामचंद्र जी को आपके समान जगत में कोई प्रिय है ही नहीं। अरे पर उपकार बचन मान काया, संत सहज स्वभाव खागराया। पर उपकार बचन मन काया। भरत जी, आपके अंदर स्वार्थ नहीं है। साधु समाज में आपकी गणना होती है, और राम भक्तों में भी अगर गणना होगी तो सर्वप्रथम आपका ही वर्णन आएगा। अरे मैं तुम्हें क्या दूं भरत जी, आप स्वयं श्री राम जी के अनुराग के, राम जी के प्रेम के सागर हैं। सागर को कोई क्या दे सकता है। केवल आपके संदेह को मिटाने के लिए आपने मांग की है, उस मांग को रखने के लिए बस निषाद जी के ही शब्द को दोहराए देता हूं। और उन प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयाग ने बस यही कहा कि नाथ करिय का बाद विषादु, यही कहा था। निषाद ने जब भरत जी को देखा कि बड़े दुखी हैं भरत, और क्या कहा, राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। ये विषाद छोड़िए, अरे राम आपको प्रिय है, और मैंने यह देखा है कि राम जी को आप बड़े प्रिय हैं। देवता लोग भरत जी को धन्य धन्य कह करके पुष्प वर्षा कर उनका पूजन कर रहे हैं सज्जनों। धन्य है ऐसा भाई। भरत जी के साथ सेना, अयोध्यावासी, गुरुजन, ये सब प्रयाग की पावन धरा पर आ चुके हैं श्री राम जी के पास जाने के लिए। यह समाचार सुनते ही सज्जनों, वहां पर रहने वाले जो लोग थे, वानप्रस्थ, गृहस्थ, उदासी, सब दौड़े दौड़े चले आए भरत जैसे महात्मा का दर्शन करने के लिए, भरत जी को देखने के लिए। उदासी यानी सन्यासी, क्योंकि यह प्रयाग ऐसी भूमि है जहां सभी आश्रमों के लोग बसते हैं। भरत जी को देखने के लिए सब लोग पहुंच रहे हैं। भरत जी स्नेह और शील वर्णन के बाद श्री राम जी का गुणगान करते हुए भरद्वाज जी के आश्रम के पास आ गए हैं। क्योंकि प्रयाग में भरद्वाज जी का दर्शन यह प्रधान है, यह जंगम तीर्थराज है, यानी जीते जागते साक्षात जो है यह दर्शन रूप हैं। वहां के
साक्षात तीर्थ हैं प्रयाग के भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए हैं। कहा भी गया है कि प्रयागम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शैलम प्रयागम तीर्थ नामकम। जब भरत जी भरद्वाज मुनि को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, और जैसे ही भरद्वाज मुनि की दृष्टि भरत जी पर पड़ी, आहा, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना मान लिया कि मेरा आज भाग्य उदय हो गया है जीवन का। पूर्व जन्मम कृतम कर्मा तद्देवासित कथ्यते। उन्होंने यह कहा कि अरे इनके आने से आज मेरा भाग्य उदय हो गया, मेरे कई कई जन्मों के पुण्यों का आज मुझे फल मिल गया। क्यों? भारत जी ये धर्म के, प्रेम के सागर हैं। तो भरत जी को उन्होंने जब देखा, भरत जी को मूर्तिमान पूर्व जन्म कृत पुण्य उन्होंने माना है। और राम जी का जब दर्शन किया था तो राम जी को क्या माना था? भरत जी तो पूर्व जन्म के पुण्यों का फल हो गए, लेकिन राम जी को वर्तमान जन्म का किया हुआ पुण्य उन्होंने माना। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। भरत जी ने दूर से ही मुनिराज को प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। मुनि जी ने देखा है भरत जी को दंडवत करते, दौड़ पड़े महाराज भरत की ओर। क्यों दौड़े? कि ये परम भागवत हैं भरत, इतने बड़े भक्त, परम भागवत श्री भरत जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उनका पृथ्वी पर पड़े रहना सहन ना कर सके भरद्वाज जैसे संत, वह दौड़ करके गए हैं उठा करके, और भरद्वाज जी ने अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी इस सत्कार से कृतार्थ हुए हैं, सिर झुका करके संकोच में मुनि जी के द्वारा जो दिया हुआ आसन है उस पर बैठ गए हैं। बड़ा मन में सोच है कि अगर यह मुनि पूछेंगे तो मैं किस प्रकार सारी घटना का वर्णन इनको सुनाऊंगा। लेकिन भरद्वाज संत तो महाराज त्रिकालज्ञ होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। मुनि जी भरत जी के शील संकोच को देख करके आप ही बोल पड़े, बोले भरत सुनो, मुझे पता है विधाता के किए हुए को कौन मिटा सकता है। तुम अपने मन में जो ग्लानि किए हो ना, उस ग्लानि को हटा दो मन से। तुम ग्लानि जिय जानि करहु समझु मातु करु तूति। तात कह कही दोष नहीं गई गिरा मति धोती। भरद्वाज मुनि कह रहे हैं देवताओं के रहस्यों का मुझे पता है, इसलिए वह कह रहे हैं कि ब्रह्म का रुख पाकर के ही सरस्वती ने देवताओं की विनय स्वीकार किया। अतः ये सब विधि की ही करनी समझो, तुम व्यर्थ में ग्लानि मत करो। अब तुमने बहुत अच्छा किया जो श्री राम जी के लिए, उनके प्रेम में तुम उनसे मिलने के लिए चल दिए। तुम्हारे लिए यही राय थी, तुम्हारे लिए यही उचित था। राम के चरणों में प्रेम होना इस संसार में सब सुमंगलों का मूल है। यदि राज्य भी करते तो वह भी धर्मानुकूल ही होता, परंतु तुमने राम चरणानुराग को आगे करके राज्य का त्याग करने का जो श्रेय ग्रहण किया, यह बहुत ही भला हुआ।
तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों के योग का कार्य हुआ है। इस प्रकार भरद्वाज जी अनेक प्रकार से भरत जी की बड़ी प्रशंसा किए हैं कि सो सब कर्म धर्म जारी जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। हे भरत जी, राम जी के चरणों में स्नेह यह सब मंगलों का मूल है। और सुनो, राम जी के मन में भी तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि इसके पहले मैंने दर्शन किया है। लक्ष्मण, राम और सीता की सारी रात्रि केवल तुम्हारी ही प्रशंसा करने में बीती है। और इतना ही नहीं भरत, सुनो, मैंने प्रयाग में स्नान करते उनके मर्म को जाना कि शरीर तो उस गंगा के जल में मग्न हो रहा है, लेकिन मन तुम्हारे अनुराग में मग्न था। और प्रयागराज में जब वह पूजन करा रहे थे, दान दक्षिणा का संकल्प करा रहे थे, तो वहां के जब पंडों ने संकल्प पढ़ा, संकल्प पढ़ते हैं तो आता है ना, जम्बू द्वीपे है भरत खंडे। तो जैसे ही जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ज्यों ही प्रभु के कानों में भरत शब्द सुनाई पड़ा, वैसे ही वह प्रेम में डूब गए, तुम्हारी याद में खो गए। और उन राघव जी के नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा चलने लग गई। वह त्रिवेणी पर पहुंचकर जब यमुना जी की सुंदर श्याम रंग की अनुपम धारा को देखा है, उस यमुना के श्यामल रंग को देख करके उनको तुम्हारी याद आ गई। वह जल में बार बार गोता लगाने लगे, डुबकी लगाने लगे। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं अपने भरत से ही भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री राम जी का प्रेम तुम्हारे प्रति अनंत है भरत, अनंत है। उनका आप में ऐसा अगाध प्रेम है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भरद्वाज मुनि भरत जी से कह रहे हैं क्या कि तुम तो भरत मोर मात हूँ, अधरे देह जनु राम सने हो। भरद्वाज कह रहे हैं कि भरत, मुझे तो बस यही लगता है कि तुम मेरे मत से शरीरधारी राम प्रेम ही हो। यानी राम जी के जो प्रेम है वह प्रेम रूप ही भरत है। राम भक्ति रस साक्षात अमृत है, और वह राम भक्ति रस का रूप ही भरत है। भरद्वाज जी को राम जी ने भक्ति का वरदान तो दिया था सज्जनों, लेकिन परंतु भक्ति सिखला नहीं सके। और आज भरत जी ने वह कार्य किया है। अब करी कृपा देहु वर येहू, निज पद सर सिज सहज सनेहू। उन्होंने भक्ति मांगा तो था राम जी से, लेकिन राम जी वरदान बस दिए, बतला नहीं सके, दिखला नहीं सके। और आज उस भक्ति का प्रैक्टिकल सिखलाने के लिए स्वयं भरत आ गए। परंतु वरदान राम जी के लेने के बाद प्रैक्टिकल कब हुआ? भरत जी से मिलने के बाद, भरत जी की भक्ति भाव को देखने के बाद।
तो भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि आज प्रैक्टिकल सिखलाने वाले भक्ति के गुरु आप हुए। भक्ति गुरु कौन हुए भरद्वाज जी के? भरत हुए। कि भक्ति हो अगर अपने इष्ट के प्रति, स्वामी के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो ऐसी होनी चाहिए भरत के समान। भरत की भक्ति को देख करके भरद्वाज जैसे ऐसे दिव्य संत की भी समाधि लग गई सज्जनों। अस कही कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ, वह मग्न हो गए। इस प्रकार इस प्रयाग की पावन भूमि पर भरद्वाज जी का सत्संग, और भरद्वाज जी भी बड़े प्रसन्नता के साथ ऐसे परम भागवत श्री भरत जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर यह वर्णन प्रसंग का। इसको हम अगले दिवस आगे का किस प्रकार यात्रा करते हैं, चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं, श्री भरत जी और कैसे राघव जी से मिलते हैं, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले, काफी कम लोग हैं आज, वाजपेयी जी हैं, और उनके बाद नेहा पाठक जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, चेतना जी हैं, श्रेया जी हैं, पावनी जी हैं, सुष्मिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पय आहार फल आसन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरि उतरन देऊ। परहित लागे तजाहि जे आदेहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। संतत संत प्रशंसहि तेहि। राधे राधे। बहुत बढ़िया। और आगे सुनाएंगे नेहा पाठक जी हैं, पावनी जी हैं, श्रेया जी हैं, नैना किशोरी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ। तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम रे शीस भूमि के भारा, मही ऊपर तनी देहु उठाई, मैं जयमाल सकहूं पहिराई। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। आगे सुनाए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जी चेतना जी सुनाइए। पै आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। जी गुरु जी। जय श्री राम। हम्म, ठीक है, सुनाते जाएं सब लोग। सुष्मिता जी। जी गुरु जी राधे। राधे राधे। पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, जियत न सुर सरी उतरन देहूं। जी गुरु। हम्म, और कौन है? सब लोग सुना दिए? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयो सुर धाम। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा,
जियते राम विदु पदनु निहारा, राम विरह करि मरनु समारा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और कौन है, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी पावनी जी सुनाइए। जी गुरु जी क्षमा चाहते हैं, कल नहीं जुड़ पाए, कहीं जाना हो गया इसलिए। एक विवाह में जाना था किसी के, बहुत माता जी के क्लोज में, इसलिए कल नहीं जुड़ पाए, क्षमा चाहते हैं। पयाहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग, सन्मुख लोह भरत सन लेहु, जियत न सुर सरी उतरन देहु, परहित लागी तजहि जहि देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अप जस विधि हाथ। राधे राधे गुरु जी।